अयोध्या के संत परमहंस दास का आरोप है कि उन्हें ताजमहल में एंट्री नहीं दी गई। संत का ये कहना है कि उन्होंने भगवा कपड़े पहने थे, इसलिए उन्हें अंदर जाने से रोका गया। वहीं उन्होंने कहा कि ये ताजमहल नहीं बल्कि भगवान शंकर का मंदिर तेजो महाल्य है, इसलिए ये दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। मैं यहाँ आया था चूंकि यह तेजो महालय शंकर जी का मंदिर है, जिसको गलत इतिहास बताया गया बच्चों को कि ताजमहल नहीं, तेजो महल है और वहाँ शंकर जी की अभी भी पिंडी दबी हुई है। तो हमें चूंकि मैं भगवा पहना हूँ, तो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन मिलिट्री वाले लोग थे वो बोले भगवा को अंदर नहीं जाने देंगे, अब आप ये ब्रह्मदंड लिए हैं, यहाँ सिर्फ टोपी वालों को अलाउ है। तो मजहब विशेष के लोगों को ज़्यादा यहाँ महत्व दिया जाता है, दुर्भाग्य है। और भगवान चाहेंगे तो यह जो लोगों के अंदर जो है एक दुर्भावना पैदा हो गई है वो ठीक किया जाएगा। जय श्री राम। तो संत परमहंस दास का आपने ये बयान सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने भगवा कपड़े पहने थे, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि ये ताजमहल नहीं बल्कि तेजो महल है और यहाँ पर भगवान शंकर की मूर्ति है और गलत इतिहास बच्चों को बताया जा रहा है। ये आरोप उन्होंने लगाया, ये बयान उनका सामने आया, विवादित बयान उन्होंने दिया है। कहा मुझे ताजमहल में एंट्री नहीं दी गई क्योंकि भगवा कपड़े पहने थे मैंने, और भगवा पहनने की वजह से मुझे एंट्री नहीं दी गई। तो विवादित बयान सामने आया है। आपको बता दें, भगवा पहनने की वजह से एंट्री नहीं, ये कहना है संत का। और संत परमहंस दास का ये बयान सामने आया है। आगरा पहुंचे थे वो ताजमहल में जाने के लिए, लेकिन उनका ये कहना है कि ये ताजमहल नहीं तेजो महल है। यहाँ पर भगवान शंकर की मूर्ति नीचे दबी हुई है, लेकिन इतिहास हमारे बच्चों को गलत बताया जा रहा है। ये बयान उनका सामने आया है, जिसके बाद अब लगातार कई ये चर्चा का विषय बना हुआ है। उनका कहना है भगवा पहनने की वजह से उन्हें ताजमहल में एंट्री नहीं दी गई। साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि यहां विशेष वर्ग को तरजीह दी जाती है। जगत गुरु परमहंस आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी बताएं, ये पूरा मामला क्या था, आपको क्यों रोका गया वहां पर? देखिए, हम लोग जैसे ही वहां पहुंचे तो वहां सुरक्षा कर्मी कहे कि ये नहीं जा सकते हैं, आप लोग जाइए। और हम लोग जैसे ही वहां पहुंचे टिकट काउंटर के पास, तो हमारा एक आदमी वो लोग बोले कि टिकट लेना पड़ेगा, तो हमने भेजा, टिकट एक लेके आया। तब तक वहां अंदर से कोई सुरक्षा कर्मी आए, बोले गुरुजी आपको टिकट की जरूरत नहीं है, हम साथ में हैं और चलिए। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, टिकट तो ले लिए हैं। इसके बाद जब आगे बढ़े तो जो थोड़ा चेक उक करते हैं, उन्होंने कहा गुरुजी ये भगवा और ये आपका जो है तो ये क्या है? हमने कहा ये धर्मदंड है। तो बोले देखिए भगवा को भी यहाँ प्रतिबंधित है और धर्मदंड को भी प्रतिबंधित है। तो आपसे ये कहा गया, अधिकारी ने ये कहा कि भगवा यहाँ पर प्रतिबंधित है, इसलिए आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा? हाँ, हमको बोले कहे कि आप जो है ये धर्मदंड कहीं रख के आइए और थोड़ा सा कपड़ा चेंज करके आइए। जी, और आपका बयान हमने सुना, आपने कहा आप ताजमहल नहीं आप तेजो महल देखने के लिए वहां पर गए थे। हाँ, उसका जो अतीत रहा है, जो इतिहास है, वो उस पर तो सुब्रमण्यम स्वामी ने जो है तो वो भी डाला है कोर्ट में। वो तेजो महल ही है, शंकर जी का मंदिर है। मुगल काल में जो शिव लिंग है उसको अंडरग्राउंड करके नीचे डाल करके और ऊपर से उन्होंने बना दिया है सब सिस्टम। तो वो तेजो महल ही है, उसका हिस्ट्री यही है, उसमें कई प्रूफ हैं। जी, और महंत जी आपने ये भी आरोप लगाया है कि अंदर जाने से आपको रोका गया और विशेष वर्ग को तरजीह दी जाती है वहां पर। हाँ, वहाँ लोग जो थे वो बताए कि हाँ मुस्लिम समुदाय के लोग तो बड़े धड़ल टोपी पहने रहते हैं, उनसे नहीं कहा जाता कि आप टोपी पहन के नहीं जा सकते हैं। वो जाते हैं अंदर, नमाज भी पढ़ लेते हैं। और लोगों ने बताया कि आपको जो भगवा पहनने के कारण रोका गया, तो ये यहाँ एक विशेष समुदाय को विशेष महत्व दिया जाता है। तो हमने कहा ऐसा भेदभाव तो नहीं होना चाहिए। जी, चलिए आगरा से आर.के. पटेल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ये सवाल लेते हैं। ये पूरा विवाद हुआ क्या सर आखिर? मैडम, ये प्रकरण मेरे भी संज्ञान में करीब 11:35 पे रात में आया है। मुझे एक स्थानीय पत्रकार महोदय का फोन आया कि कुछ इस तरह का इंसिडेंट हुआ है। उसके बाद
ताजमहल में देखेंगे 2 एंट्री पॉइंट है, एक ईस्ट गेट पे एंट्री पॉइंट है, एक वेस्ट गेट पे एंट्री पॉइंट है। जी। तो सबसे पहले जो हमारा ASI का स्टाफ है, हमने उनको रात में करीब 11:30 पौने 12 बजे तक फोन पे संपर्क किया, बट उनकी किसी के संज्ञान में ये इंसिडेंट था नहीं। फिर उसके बाद जो सिक्योरिटी चेकअप में CISF होता है उनसे बात की गई, तो ये पता चला वेस्ट गेट पे 5:30 बजे के आसपास बाबा जी आए थे और बाबा जी को अंदर जाने में किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं थी। उनके हाथ में कुछ एक था, धर्मदंड या कुछ इस तरह की चीज थी। जो CISF जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे उन्होंने बाबा जी से रिक्वेस्ट किया कि बाबा जी इसको आप यहाँ रख दीजिए या बाहर रखवा दीजिए या लॉकर में रखवा दीजिए, उसके बाद जाइए आप ताजमहल देख करके आइए और फिर आप अपनी सामग्री ले जाइए। इतना इंसिडेंट मेरी जानकारी में अभी तक आया है। उसके बाद बाबा जी वहां से चले गए, बाबा जी वहां नहीं गए। और जो अभी प्रकरण हो रहा है, अभी आपके पास जो बात आ रही है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। मैं खुद ऑन द वे हूँ, ताजमहल जा रहा हूँ, एक बार फिर से सारे स्टाफ और बाकी सारे लोगों से मैं बात करता हूँ। ठीक है सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे साथ महंत जी जुड़े हुए हैं जिनके साथ ये पूरा इंसिडेंट हुआ है। महंत जी, आपका कोई सवाल रहेगा RK पटेल जी से तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल, मुझे सवाल है। जैसे हम इंटर किए, मुझे इस बात का अफसोस है कि हम गए तो वहाँ हमको काफी देर खड़ा किया गया और इसके बाद जैसे टिकट लेने के बाद जब हम आए तो फिर आधे घंटे बाद कोई सुरक्षा कर्मी पहुंचते हैं कि आपको टिकट की जरूरत नहीं, हम ले चलते हैं, वापस करिए। इसके बाद जो चेक करने वाले आते हैं तो उन्होंने धर्मदंड को तो कहा है कि इसको रखना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक बार योगी जी को भी रोक दिया गया था भगवा के कारण, तो उन्होंने भगवा पर भी आपत्ति व्यक्त किया। ये चीजें गलत हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। यदि किसी ऐसे ने बोला है तो वो आपत्तिजनक है। जहां तक ASI स्टाफ की बात है, किसी स्टाफ ने सर इस तरह की बात नहीं कही है और इस प्रकरण की किसी भी ASI स्टाफ को रात में 11:30 बजे तक जानकारी नहीं थी। मैं सबसे बारी जिनकी ड्यूटी थी फोन पे बात करता रहा जब ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है और अभी मैं स्वतः ऑन द वे हूँ। मैं एक बार फिर से पुनः सभी जितना स्टाफ है सबसे बात करता हूँ और ये इंश्योर करता हूँ कि कभी इस प्रकार का इस तरह का प्रकरण नहीं आएगा। और ताज में सुरक्षा को लेकर के कुछ सामग्री ले जाने पे पहले से एक अपना प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल CISF फॉलो करती है। हम लोग सर उसमें इंटरवेन नहीं करते हैं, लेकिन यदि किसी ने कोई आपत्तिजनक बात कही है, चाहे वो मेरी तरफ से, वन मिनट लिया जाएगा। हमें कह रहे हैं सर, जैसे वहां से सूचना ये मिली कि वो लोहे का ब्रह्मदंड लेके गए थे, ये जिसने बयान दिया वो भी तो गलत किया। सर मुझे थोड़ा समय दें, मैं खुद ऑन द वे हूँ। एक बार सब स्टाफ को जाता हूँ, एक बार बात करता हूँ, मुझे भी पूरे तथ्य मेरे भी संज्ञान में आने चाहिए, तो मुझे लगता है मैं ज्यादा अपनी बात रख पाऊंगा। आप देख लीजिए, कुल मिलाकर के कल भगवा का एक वहाँ जो है तो उपहास किया गया, भगवा का अपमान किया गया और एक बार वहाँ फीलिंग कराई गई कि मुगल काल का, कि जैसे लग रहा है कि मुगल काल की स्थिति है। सर मुझे लगता है कि थोड़ी सी जल्दबाजी होगी कुछ स्पष्ट राय बनाना, और मेरे साथ भी लोग जाते हैं, कई सारे लोग जाते हैं, हर तरह के लोग जाते हैं। कभी मेरे जब से मेरा 5-6 महीने के दौरान लीजिए, लेकिन मैं उस दुर्घटना का जो है मैं उस दुर्घटना का मैं ही व्यक्ति हूँ जिसके साथ में घटना घटित हुई है। तो आप तो जानकारी करिए, हमें तो जानकारी है ना। जी। मैंने जिस तरह से अभी आप आगरा में हैं, एक भगवा का मजाक बनाया गया, जिस तरह से उपहास उड़ाया गया, बल्कि आम पब्लिक वहां चिल्लाने लग गई, आम पब्लिक कहने लग गई कि मुसलमान टोपी पहन के जाते हैं तो आपको आपत्ति नहीं है, महाराज जी भगवा पहन के जा रहे हैं तो आप लोग कह रहे हैं कि भगवा पर भी रोक है। सर मैं एक बार फिर से CCTV भी चेक करता हूं। हालांकि जितनी मैंने कल रात में देखने और कोशिश की, प्रेमाइसेस में इस तरह की बात है नहीं, बाहर सड़क पे या कुछ और लोगों ने कुछ किया हो तो मैं उसकी बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। मैं स्वयं साइट पे जा रहा हूँ, मुझे वहाँ आधा घंटे खड़ा कराया गया, आप जाके पता लगा लीजिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। तमाम अपडेट्स हम इस खबर पर अपने दर्शकों को देते रहेंगे।